मध्य प्रदेश के मंडला जिले के ग्राम ढेकों से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां पर बमनी बंजर से ढेकों मार्ग पर निर्माणाधीन पुल की डायवर्टेड पुलिया महज 3 दिनों की बारिश में ही बह गई। अब इसी क्षतिग्रस्त मार्ग से रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मंडला जिले के ग्राम ढेकों को बमनी से जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग करीब 8 से 10 गांवों की जीवन रेखा है और इसी रास्ते से प्रतिदिन लगभग 250 से 300 छात्र छात्राएं स्कूल आते जाते हैं। लेकिन निर्माणाधीन पुल के लिए बनाई गई डाइवर्टेड पुलिया लगातार हो रही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का एक बड़ा हिस्सा बह चुका है और बीच रास्ते में गहरे गड्ढे बन गए। इसके बावजूद भी बच्चे और ग्रामीण इसी खतरनाक रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 75 लाख रुपए की लागत से बन रही नई पुलिया के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। निर्माण स्थल पर लागत, एजेंसी, स्वीकृति और समय सीमा से जुड़ा कोई भी सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण का कार्य बारिश शुरू होने से ठीक पहले शुरू किया गया और 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में लगातार बारिश के कारण काम समय पर पूरा होता नहीं दिख रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार शिकायत के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवालों पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण कार्य के निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्यवाही और उच्च गुणवत्ता के साथ पुल निर्माण करने की मांग की है। इसके साथ ही जब तक पुल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। नैनपुर से आरके न्यूज 24 के लिए शेख जफर मंसूरी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह गौर है। मैं ग्राम ढेकों का निवासी हूँ। यहाँ पर जो स्टाफ डैम ये पुल निर्माण चल रहा है, यहाँ पर न तो किसी प्रकार का बोर्ड लगा हुआ है, न ठेकेदार का नाम लिखा हुआ है किसी भी प्रकार से, और गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ बाजू में ट्रांसफार्मर फंस रहे हैं, जो आवक आने जाने के साधन जो है इसमें उनको ना उखाड़ा गया है, ना कुछ किया गया है, और एकदम भर्राशाही काम चल रहा है। और यहाँ पर अभी 3 दिनों से बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, पूरा डैम जो है फूट गया है, बाढ़ के कारण पूरा डूब गया है और आने जाने की समस्या समस्या पैदा हो गई है। डाइवर्ट रोड भी गलत बनी है, उसको नीचे और पास में बनना था, थोड़ा ऊंचा बनना था, और उसमें पुलिया 2-4 और लगाना था, तब निकलता पानी। अब 2 पुलिया डाल दिए हैं, वहाँ से पानी नहीं निकल रहा है और अब जो है वो सब बह गई है और वहाँ से आवागमन रुक गया है। ऑटो आ जा पा रही है और न स्कूल वाले बच्चे 250-300-500 बच्चे जाते हैं बमनी बंजर पढ़ने, कोई नहीं जा पा रहा है। किसानों को निकलना पड़ता है, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। कोई हम लोग भी मोटरसाइकिल से नहीं जा पा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शीघ्र बोर्ड लगाया जाए, निर्माण कार्य का कितने का है, क्या है, कैसा है, और तत्काल और आने जाने तत्काल की जाए। हमारे यहाँ क्या है, पुल का निर्माण हो रहा है अभी यहाँ अपने यहाँ ग्राम पंचायत ढेकों में, और जे PW के इसमें विभाग से काम करवाया जा रहा है और बारिश के 15-20 दिन के पहले चालू किया गया यहाँ, और इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, लड़का बच्चा कम से कम 20 से 25 गांव के लोग यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ अभी एक ही फर्स्ट ही बारिश हुई है अभी, मतलब आज कल रात में, और ये पूरा नाला जो आना जाना का जो गबन था, तो वो पूरा बह गया। अभी आने जाने में हमको परेशानी हो रही है। अधिकारी कर्मचारी पहले जो सैंक्शन था 1 साल या 6 महीना के पहले, उस समय इनको काम चालू करना था। अब बारिश के 15 दिन 20 दिन के लगभग बचे थे, इसके पहले जो काम चालू किए, अभी काम चालू किए, इसके बाद पूरा नहीं हो पा रहा है काम। अब लड़का बच्चा स्कूल के या गांव के या हमारे जो किसान है, किसान अभी जब यहाँ से नाला जब फूटेगा यहाँ से, तो कम से कम 1000 हेक्टेयर भूमि कम से कम इसमें प्रभावित होगी। बस यही कहना है हमारा। तारेंद्र पटेल है, मैं ग्राम ढेकों का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ पे जो पुलिया का काम चल रहा है, इनने तो बरसात की का कहते हैं शुरू होने के 15 दिन पहले इनने काम शुरू किया, ठीक है ना। इसके बाद मैंने SDO साहब टेकाम जी को बार फोन लगाया हूँ कि आपका काम लेट शुरू हो रहा है सर, इसमें काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने डाइवर्टेड रोड जो बनाया है, इतने ऊपर बना दिया है, वहाँ पे जो ऊपर पे पानी आएगा
वो पानी रुकने के कारण मेड़ फूट के उधर किसानों का बंटादार हो जाएगा। इस चीज़ के लिए टेकाम जी को मैंने बार बार बोला, फ़ोन लगाया 50 बार, अभी आप संपर्क कर सकते हैं। आज सवेरे भी लगाया था तो बोले मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा अच्छा करा जी ट्रांसफ़र, मैंने कहा। इसके बाद भी अधिकारियों को बुलाते रहे, ठेकेदार को बुलाते रहे, कोई आने को तैयार नहीं। फिर मैं स्वयं आज जन सुनवाई में गया हूँ कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब ने इनको भिजवाया है अधिकारियों को, लेकिन उनने आश्वासन तो दे रहे हैं कि डाइवर्टर रोड को हम नीचे से बना देंगे करके, लेकिन अब बन जाए तब है। लेकिन वहाँ पे जो रोड बन रही है वो रोड टोटल गलत है, उसको हम नहीं बनने देंगे। इस वजह से कि वहाँ से पूरी किसानों की खेती लगती है और वहाँ से कूदना संभव हो, और अगर नीचे से डाइवर्ट रोड बनेगी तो थोड़ा पानी का फोर्स कम होगा। उनसे हम उनसे यही मांग की है कि आप वो रोड को नीचे से बनाइए थोड़ा, और वहाँ पे पुलिया कम से कम 6-7 रखिए, और एक जे यहाँ भी बस्ती अंदर की रोड। अब इन दोनों रोड के बाधित के कारण न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न किसान लोग काम कर पा रहे हैं, ये सब समस्या है। और हमारा जो रेगुलेटर था यहाँ पे स्टाफ डैम था, जहाँ से पानी पलाया जाता था और धान की फसल आती थी, अब उसको भी तोड़ फोड़ डाले हैं। अब इधर किसान कैसे वहाँ से पानी का